करूं वंदना गुरु दयालु की, करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है, जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोर दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति हे आदि संत, नाम कबीर धराया है। बोले प्रेम सदु कबीर साहब की जय। साहिब। अध्यात्म पासु आत्माजन, सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में इन बाह्य चर्म चक्षु से जो दिखता है उसे उन्होंने केवल माया कहा, और संतों ने भी कहा। रामायण में भी आप पढ़ेंगे कि गो गोचर जहां लगी मर जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक आंखों की दृष्टि पहुंचती है, जहां तक मन पहुंचता है, जहां तक कि मन की कल्पनाएं पहुंचती हैं, वो सभी माया है। माया का अर्थ है प्रकृति, परमाणु। माया परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसा इसका स्वरूप नहीं रहता। प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, शरीर से लेकर संसार तक, वह सभी बदलता रहता है। जो वस्तु एक जैसा नहीं रहता है, तो एक जैसा नहीं होने के कारण ही उसमें कभी पहले तो सुख सा प्रतीत होता है, पर बाद में वही दुख स्वरूप बन जाता है। क्योंकि मन की कल्पनाएं जो हैं वह हमेशा यही है कि जिस वस्तु को मैं भोग रहा हूं, जो हमारे साथ है, वह एक जैसा ही रहे। ऐसी भी कल्पनाएं मन के द्वारा आत्मा के अंदर क्यों उठती है? कि इसलिए उठती है कि आप शाश्वत हैं, आप चेतन हैं, आप एक जैसा रहने वाला है। सत्य का क्या परिभाषा है? सत्य का क्या अर्थ है? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक जैसा रहता हो, जिसमें बदलाव नहीं होता हो, वह सत्य है। तो आप सत्य हैं, और जो असत्य है उनसे लगाव बन गया है, और वह एक जैसा नहीं रह पाता है। इसलिए संसार के प्राणी दुखी हो जाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि भाई, तुम जो हो अपने अंदर, अपनी अवस्था को लौट चलो। साहब हमेशा कहे हैं, तुम जहां हो, जहां के हो, वहां लौट चलो। तुम्हारी ये अवस्थाएं नहीं है इंद्रियगत, इंद्रियों के विषयों में जो आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए हो, और इसकी आकांक्षा लिए प्रकृति जगत में परिभ्रमण कर रहे हो, सुख दुख भोगते आ रहे हो। यह तुम्हारा शाश्वत नहीं है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। पर इसे तुमने भ्रम बस, अज्ञान बस नहीं जानने के कारण इसे तुम अपना मानकर, इसे तुम सही रूप में सुख का साधन समझकर इन्हीं
कार्यों में फंसे हुए हो। जब आप अंतर की यात्रा करोगे, आपकी चेतना जब अंतर्मुख होगी, तो तब पता चलेगा कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहिए था आपको और क्या कर रहे हैं। ये सारी विस्मृतियां स्मृति में बदल जाती है। साहब अंतर की बातों को बड़ा अच्छा ढंग से समझाया है। जो घटित होता है, आप जब भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो आपके जीवन में जब यह घटित होगा तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यह कहाँ थे, अब हम कहाँ आ गए। यही बात है। मैं उसी संदर्भ में साहब के एक शब्द को रख रहा हूं। रस गगन गुफा में अजर झड़े, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहां, समुझी पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना ताल जहां कमल फुलाने, बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केल करे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहां, समुझी पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। हाँ बिनु चंदा उजियारी दर से, बिनु चंदा उजियारी दर से, जहां तहां हंसा नजर पड़े, बिनु चंदा उजियारी दर से, जहां तहां हंसा नजर पड़े, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। दसवें द्वारे तारी लागी, दसवें द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जको ध्यान धरे, दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जको ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहां, समुझ पड़े जब ध्यान धरे,
रस गगन गुफा में अजर झरे। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, जुगन जुगन की तृषा बुझानी, कर्म भर्म सब व्याधि टरे, कर्म भर्म सब व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू ना मरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में बताया कि गगन गुफा में रस की वर्षा हो रही है। रस गगन गुफा में अजर झरे, अमृत की वर्षा हो रही है। आप कहते हैं बिना बाजा का झनकार उठ रहा है, तो इसको कौन समझता है? जो ध्यान भजन करता है। जब आप गुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर भजन साधना के लिए उद्यत हो जाएंगे और लग्नशील होकर के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, तो यह अवस्था आएगी। साहब कह रहे बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेई चढ़ी हंसा केल करे। बिना तालाब का ही, बिना ताल जहां कमल फुलाने, बिना तालाब का ही कमल खिलेगा। कमल तो तालाब में खिलते हैं, चमड़े की आंख से देखते हैं हम तो, लेकिन जब अंतर के दृष्टि से देखेंगे, द्वार खुल जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि बिना तालाब का ही कमल खिल रहा है। इस शरीर के अंदर 8 दल कमल है, 8 दल कमल है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मदख्यायन, सहस्र दल कमल। 9वां कमल अक्षर कमल कहलाता है। तो जब दृष्टि ऊर्ध्व होगी, जब तार लग जाएगा, तो यह महसूस होगा कि सारे कमल खिल गए और अर्ध से ऊर्ध्वमुख हो गए, ऊपर उठ गए, ऊपर की ओर खिल गया है, ऊपर की ओर होकर खिल जाएगा। जब अक्षर का प्रकाश होता है तो खिल जाता है, चेतना ऊर्ध्व खींचती चली जाती है। ये जब भजन करेंगे, साधना करेंगे, जब अवस्था आएगी तो आप बताएंगे हमें। बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेई चढ़ी हंसा केल करे। हंस जो आत्मा है वह केल करेगी, आत्मा की श्रुति खींचती चली जाएगी और उसके बाद उस पर चढ़ के केल करेंगे। केल मने आनंद, खेल, खेल को ही केल कहते हैं। कलरव बिन चंदा उजियारी दर से, जहां तहां हंसा नजर पड़े। बिना चांद का ही उजाला होगा। वो अवस्था ऐसी है कि बिना चांद का ही उजाला होगा और जहां तहां आत्माएं दिखेंगी, सारी आत्माएं वहां हंस रूप में दिखेंगे। साहब कहते कब होगा? जब 10वें द्वारे तारी लागी। 10वें द्वार में तारी लग जाएगी ना, जिसे आप देखते हैं तेल को ढारते हैं,
सरसों की तेल हो या कोई तेल हो, जी उसे जब ढारते हैं तो उसका लिंक टूटता है, एकदम एक तार एक धार हाँ गिरता है, हाँ टूटता नहीं है वह। नहीं उसी तरह से एक तार है एक धार है, धार ऊपर से तार नीचे से खींचा जाता है। यहां साहब कहते हैं 10वें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। और जो अलख पुरुष है, जो लखनी में नहीं आता, इन चर्म चक्षुओं से, इंद्रियों से, मन से नहीं जाना जाता, मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं समझ में आता, नहीं पकड़ है इसकी, वहां से साहब कहते हैं कि उसका ध्यान जो धरते हैं जी तो ऐसा प्रकट होता है। जी ऐसी अवस्था जब ऐसा हो जाता है जी तब साहब कहते हैं कि काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। काल कराल फिर उसके पास नहीं आता, जी काम क्रोध मद लोभ सब जर जाता है, जी उसे सताता नहीं, बेचैन नहीं करता। साहब कहते हैं जुगन जुगन की तृषा बुझानी, जुगों जुगों से जो प्यास थी, त्रास थी, जी तृषा थी, वह बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। वो अवस्था में कर्म भर्म सब व्याध टरे। जितने कर्म कांड है, जितने भर्म है, धोखा है, संशय है, सभी मिट जाएगा। तब साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। फिर तो उसने जीत लिया, फिर उसने जीत लिया संसार से, फिर वह अमर हो गया, फिर मृत्यु से नहीं ग्रास सकती। मृत्यु तो तभी तक ग्रासती है जब तक कि वह प्रकृति तत्व में लिप्त है। फिर उसकी चेतना तो हमेशा ऊपर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जी कि सुबह भजन ध्यान में समय लगाए, क्योंकि यहां तो संसार में जो भी है वह सब क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं है, बदलता रहता है। केवल इसी में अगर रह गए जीवन पर्यंत तो अंत समय पछताना पड़ता है, हमने कुछ नहीं किया। इसलिए भजन करें, भजन करें, भजन करें। सत साहिब साहिब साहिब।